यहाँ समस्या जो कूड़े की, गंदगी की, नाली ओवरफ्लो होता है और कूड़ा का खत्ता इतना बेकार है। लोग सारे दिन सारी रात कहते हैं, उठाने वाले कभी उठाते नहीं है। केजरीवाल ने तो बिल्कुल ही दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। सिर्फ ईमानदारी की चादर ओढ़ कर आए थे, वो चादर इधर। मुझे यहाँ पर 35 साल हो गए हैं। यहाँ पे इतना ढंग से ना तो झाड़ू लगती है, ना कूड़ा उठता है, ना कुछ होता है, और सारा नाली का पानी बाहर निकल के सारा रोड पे घूमता है। हम तो इससे परेशान हो गए। अगर हम कहते भी हैं कूड़ा उठाने के लिए ढंग से, कहते हम तो नहीं उठाएंगे। यहाँ कोई खत्ता नहीं था। जब लॉकडाउन जब लगी थी उससे पहले कोई बिल्कुल क्लीन होता था, साफ होता था। लॉकडाउन के बाद से ये सब सारा गंदगी बढ़ा दिया है लोगों ने। सरकार से भी हम लोगों ने कई बार बोल रखा है कि भाई यहाँ से खत्ता हट जाना चाहिए। कई बार कंप्लेन भी दिया है, लेकिन उस कंप्लेन का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दिल्ली। आपको बता दें कि दिल्ली की समस्या से आप सभी रूबरू होंगे। जी हाँ, ऐसे ही इसी को चलते हम लेके आए हैं आज संगम पार्क में, जो कि है धोबी घाट। उसी के पास हम आपको दिखा देते हैं कि कितना बड़ा कूड़े का ढेर यहाँ पे जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय, यहाँ पे कम से कम बताया जा रहा है कि 10 से 15 गाय यहाँ पे रहती है। यहाँ पे कितनी ज्यादा गंदगी है। गाय यहीं से कूड़ा खाती होगी, यहीं पे मतलब सब इतनी गंदगी होती होगी। यहाँ पे रह रहे लोगों को क्या कुछ समस्या होती है, हम ये जानेंगे। और साथ ही साथ केजरीवाल ने बहुत सारे वादे कर दिए थे कि दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को झील की वो बना देंगे, दिल्ली को ये कर देंगे, दिल्ली को वो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? मैम, यहाँ समस्या जो कूड़े की, गंदगी की, नाली ओवरफ्लो होता है और पूरे अभी तो फिलहाल आज आप आए हो तो थोड़ा सूखा है, रोड पे पानी बहता है, वो भी गंदा पानी। और कूड़ा का खत्ता इतना बेकार है। लोग जो है सारे दिन सारी रात कहते हैं, उठाने वाले कभी उठाते नहीं है, और कभी उठाते भी है तो थोड़ा सा उठा के ले जाते हैं, बाकी जो वो छोड़ देते हैं। और हम सारे जितने दुकानदार हैं, आप देख रहे हैं, एक मरतबा ये सारी दुकानें दिखाइए, ये सारे हम मार्केट वाले हैं। अब मजबूरी में रोजी रोटी है, काम तो करना होगा, तो मजबूरी में कूड़े खत्ते के सामने बदबू सूंघते रहते हैं सारे दिन, और कोई चारा भी नहीं है। तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर रखा है। हम लोगों को तो कोई बीमारी भी होने की आशंका है, क्योंकि कूड़े के सामने बैठे रहोगे तो जाहिर सी बात है किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। सरकार तक और केजरीवाल ने तो बिल्कुल ही दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। सिर्फ ईमानदारी की चादर ओढ़ कर आए थे, वो चादर इधर अब बिल्कुल भी नहीं है। सारे संगम पार्क के, ओम नगर के वासी कूड़े से परेशान हैं। और भी लोगों से आप पूछ सकते कितने हैं। साल से रह रहे हो आप यहाँ? मैं तो यहाँ जो है करीब जो 35 साल से जो तो रह ये रहा हूँ। कूड़ा कभी उठता नहीं है या फिर उठाने नहीं आते हैं? ये उठाने आते हैं। कभी कभी 2 दिन जब ये नहीं उठा, छुट्टी मार लेते हैं, कर्मचारी नहीं आते उठाने, तो यहाँ इतना ढेर हो जाता है। जैसे जिस दिन अगर नहीं उठाएगा उस दिन आप आओगे तो यहाँ पर आप रुक भी नहीं सकते हो। ये पूरे रोड पे कूड़ा हो जाता है। और उसके बाद रेगुलर जब उठाने आते हैं तो किसी किसी दिन महीने में 1-2 बार पूरा चमका देते हैं, नहीं तो आधा उठा के ले गए, आधा छोड़ दिया, आधा उठा के ले गए। मतलब जो कूड़ा कभी सफाई हुई नहीं। कंप्लेन करवाई हो आपने कभी इस चीज? कंप्लेंट करते हैं, वो इनके जो दरोगा आते हैं, देख के जाते हैं, आश्वासन देते हैं, हाँ कर देंगे। जब पूरी मार्केट के लोग ज़्यादा जो है कंप्लेंट डालते हैं तो वो आते हैं, फिर साफ करवाते थे। 2-4 दिन के बाद फिर वही हाल, वही ड्रामा। उधर नाली देख लो, गंदे पानी का नाली है, वो नाली ओवरफ्लो होकर के पूरे रोड पे गंदा पानी बहता रहता है। मजबूरी में लोग, इसमें ये मेन रास्ता है संगम पार्क, ओम नगर, धोबी घाट का मेन रोड है, और इतनी परेशानी होती है यहाँ। माता जी आप बताइए। मुझे यहाँ पर 35 साल हो गए हैं यहाँ पर दुकान करे हुए, और यहाँ पे इतना मतलब ढंग से ना तो झाड़ू लगती है, ना कूड़ा उठता है, ना कुछ होता है, और सारा नाली का पानी बाहर निकल के सारा रोड पे घूमता है। हम तो इससे परेशान हो गए। अगर हम कहते भी हैं कूड़ा उठाने के लिए ढंग से, तो कहते हम तो नहीं उठाएंगे। उनको भी कहो, जो मतलब जो दरोगा वगैरह जो होते हैं उनको भी बोलो, तो वो भी पूरा ध्यान नहीं देते। हम तो हो गए, बहुत परेशान हो गए हम, बहुत ज्यादा। जवाब क्या आता उनकी तरफ से जब आप कंप्लेन करते कोई जवाब नहीं आता। हम बहुत परेशान हैं। वो आते हैं खाना पूर्ति करके, हाँ अब हो जाएगा, बस इतना आश्वासन देके खाना पूर्ति करके फिर जो चले जाते हैं। फिर रोज का वही ड्रामा। इस समस्या पे हम लोग चाहते हैं, यहाँ के इलाके के लोग, कि इसका बिल्कुल जो है परमानेंट ये कूड़ा खत्ता यहाँ से हट जाए और यहाँ के ओम नगर के वासियों को राहत मिले। आंटी आप कितने 35 साल से रह रहे हो? 35 साल से कभी ऐसा हुआ कि ये कूड़ा हटा हो? नहीं, कूड़ा उठाते हैं, महीने में 2-3 दफा तो साफ किया, और नहीं तो फिर आधा उठाते हैं और आधा लेके जाते हैं बस, और आधा पड़ा रहता है। ये कूड़ेदान वैसे तो कूड़ेदान नहीं है, पर यहाँ के लोगों ने उसको कूड़ेदान बना दिया है। ये कूड़ा घर होगा यहाँ पे आसपास कहीं? यहाँ कहीं भी कूड़ा घर नहीं है। कूड़ा घर नहीं है, है, बाहर है। बाहर है।
मेन रोड पे है। हाँ जी, तो बाहर वहाँ पर बाहर कूड़ा पड़ा रहता वहाँ पे कोई नहीं डालता। है। अच्छा वहाँ नहीं डालते। जी, वहाँ पे कोई नहीं डालता। यहाँ अगर कोई डालने के लिए आता भी है तो उसको मना करते हैं तो वो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैं बोलिए खत्ता है, खत्ता है। यहाँ कोई खत्ता नहीं था। जब लॉकडाउन जब लगी थी उससे पहले कोई बिल्कुल क्लीन होता था, साफ होता था। हैं लॉकडाउन के बाद से ये सब सारा गंदगी बढ़ा दिया है लोगों ने। लोगों के आप इसका जिम्मेवार माने। इसका जिम्मेवार जैसे सरकार से भी हम लोगों ने कई बार बोल रखा है कि भाई यहाँ से खत्ता हट जाना चाहिए। कई बार कंप्लेंट भी दिया है लेकिन उस कंप्लेंट का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये खत्ता हटवाया जाए। अभी अभी मतलब इसी उसमें आपने कंप्लेन करवाई है। हाँ हाँ, अभी 15 महीना दिन हुआ है मुश्किल। महीना हुआ। हाँ, वो भी एक नहीं, तीन कंप्लेंट दिया गया है। तीन कंप्लेंट दिया गया है। जो यहाँ के रिटर्न में देते हो, ओरल में देते हो? लिखत में देते हैं। खुद भी गए थे हम लोग यहाँ से मार्केट वाले से हम 10 12 15 बंदे इकट्ठे होके गए थे। अब जो ये 2022 का जो इलेक्शन हुआ था इसमें आए बीजेपी से है, सुशील है, जॉन्डी जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ के निगम पार्षद है। तो उनको लिखत में हम लोगों ने पूरे मार्केट वालों ने हम गए थे, उनसे मिले। मैं कहा भाई कूड़े का जो निदान करो, तो उन्होंने 2-3 हफ्ते का टाइम लिया था कि 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन लगभग महीना भर होने वाला है, महीना से ऊपर हो अभी तक तो कुछ भी जो दिखाई नहीं दे रहा। तो उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया? नहीं, कोई रिप्लाई। लिखित में दी थी ना? हाँ, लिखित में दिया था। और भी ये 2-3 जो दुकानदार है, हम सब मिलके करीब 10-12 लोग गए थे। लिखित में जो दिया था उन्होंने कहा था आगे मैं भेज रहा हूँ आपकी फाइल डीसीपी के पास, तो आपका जो पर्ची भी है हमारे पास। सरकार ने बहुत से वादे कर दिए थे केजरीवाल ने कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। वो तो उन्होंने कहा था ना कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। अभी मेरे पास एक वीडियो है, जब बारिश आई थी, अभी बारिश आई थी, ये दुकान के अंदर 1 मिनट, अब मैं चाहता हूँ यहाँ दिखाइए, ये जितना भी निशान है ना, ये सारा पानी ये पानी दुकान के अंदर था और पूरे मेरा मोबाइल का काम था। ये सारा कुछ जो है मेरा नुकसान हो गया, कम से कम बहुत सारा नुकसान हो गया। फिर हमने यहाँ से पानी बाल्टी भर भर के निकाला। तो वो तो वाकई में जो केजरीवाल ने दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया। हर गली कूचे में रोड पे पानी ही पानी है। झील तो दिख रही है पर गंदा पानी दिख रहा गंदा है। पानी का झील है, बिल्कुल सही कहा आपने। झीलों का शहर तो है लेकिन जो गंदा पानी का जो है शहर है, उन्होंने दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर रखा है। उनका जो है काम करने वाले लोग कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी पब्लिक मतलब आप पब्लिक की तो कोई सुनता ही नहीं है। जितने ऑफिसर है वो अपने अपने में जो लगे रहते हैं। किसी के पास कंप्लेंट भी करने जाओ सिर्फ हाँ हाँ कर देते हैं। इनके एक जो विधायक भी है उनके पास भी आप कुछ भी लेकर के जाओ, वो किसी को मना नहीं करेंगे। कोई भी जाता है हाँ हाँ ठीक है आओ, हो जाएगा, मीठी बोली देके उस बेचारे को वापस अच्छा जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, ऐसी सुविधाएं से अच्छा है तो दिल्ली को स्वच्छ कर दें। इस मामले में मेरी राय अलग है कि चलो बहनों के लिए तो बसें फ्री कर दी, भाइयों के लिए और जीजाओं के लिए भी तो करनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं किया। और ये चीज़ गलत है। अगर देना है तो दोनों को दो। एक तरफ तुम कहते हो कि जो महिलाएं किसी जो पुरुष से कम नहीं है, बराबर में जो चल रही हैं, फील्ड में चल रही हैं, तो इसको कर करके फ्री बस कर करके एक किस्म से महिलाओं को नीचा जो दिखाया जा रहा है, उनके प्रति सहानुभूति। चलो जी हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं, तुम्हें एक तरफ कह रहे हो कि वो अबला नहीं है, बराबर की हकदार है, तो फिर उसको जो ये सब फ्री वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। बिजली के बिल में ऐसा हुआ है, जब से ये जेल गए हैं इन्होंने पता नहीं अंदर बैठ के क्या साठ गांठ किया है, सारे बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, इतने बढ़ के आ रहे, बेशुमार आ रहा है। मेरा जो साइबर कैफे में लोगों के बिजली के बिल भरता हूँ तो मुझे पूरा अंदाजा है। जिन लोगों के पहले जो 600 आते थे, अब उनके अचानक 1200 1500 नॉर्मल है ये। बाकी जो जिन लोगों के पास ऐसी है उनका तो 5000 6000 ऐसे बिल आता है। तो इन्होंने अंदर कुछ किया है, बिजली वालों के साथ साठगांठ किया है और बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया बेइंतहा। इसके ऊपर भी जो पूरी पब्लिक को इकट्ठा होकर के इसके ऊपर धरना प्रदर्शन जो करना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो यही हाल रहा तो दिल्ली जो है खतरे में रहेगी और बिजली का बिल भरती चली जाएगी। भरी रही है। जहाँ भी आप जाओ तो कूड़ा खत्ता मिलेगा और दिल्ली के चारों कोने पे कूड़े का पहाड़ है, जिसको हम जो है शिमला का पहाड़, जो दिल्ली वालों के लिए शिमला का पहाड़ है वो। अच्छा अभी आप सरकार से क्या कहना चाहोगे कि वो आपकी सुविधा का समाधान कर सके? सरकार से जो मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर से दिल्ली जो सरकार से कहना चाहता हूँ, और ये कूड़े के साथ साथ मैं दो आम पब्लिक की हित की दो आवाज़ में उठाना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर 6 साल से 2019 से स्टार्टिंग से ही बुजुर्गों की पेंशन वाला जो पोर्टल था उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। बुजुर्गों की पेंशन बिल्कुल ही अप्लाई होना बंद है। जिन लोगों की बनी हुई है उनकी तो आ रही है। 6 साल से जितने लोग 60 साल के हुए हैं वो बेचारे तिल जो है रोज आते हैं हमारे पास, कहते हैं भाई साहब पोर्टल स्टार्ट हो गया, मैं चेक करता हूँ, उनको मना कर देता हूँ कि बाबा या चाचा या दादा अभी नहीं हुआ।
60 साल वाले बुजुर्ग इतने परेशान हैं क्योंकि उनकी पेंशन अप्लाई करना ही रोक रखा 5 साल से। अब सोच लो ये 5 साल के अंदर कितने सारे लोग 60 साल के हुए होंगे, वो पेंशन के इंतजार में। और दूसरी मुद्दा ये है, राशन कार्ड में इन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर रखा है, अप्लाई तो होता है लेकिन वो पास नहीं होता है। पेंडिंग अप्लाई करवा लो, स्लिप मिल जाएगी, वो पेंडिंग में। मैं खुद जो कई बार राशन दफ्तर गया तो वो दिखा देता है इतने हजार लोगों के बाद आपका नंबर आएगा, इतने हजार लोगों के बाद आपका नंबर आएगा। तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि जब राशन कार्ड अप्लाई करवा रहे हो तो उसको पास करवाओ। कांग्रेस के ज़माने में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, राशन कार्ड अप्लाई होते थे और 1 महीने के अंदर घर तक आता था। वो ये नहीं कि जो ऑनलाइन आप जो निकलवा लो, पीवीसी वाला घर तक आता था। और इन दोनों ने मिलकर, मोदी और केजरीवाल ने मिलकर राशन कार्ड का बिल्कुल तहस नहस कर रखा है। यहाँ तक कि बच्चों के नाम एडिशन होते हैं राशन कार्ड पे, वो भी सिर्फ नाम चढ़ तो रहे हैं, अप्लाई हो जाएगा लेकिन वो पास नहीं हो रहा क्योंकि राशन न देना पड़े। तो कुछ न कुछ इनकी जो मिली भगत है मोदी के साथ। अच्छा सर, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ था उसकी वीडियो हो गया आपके पास? हाँ, वीडियो उसकी मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको। देखो, हम चाहेंगे कि ये वीडियो दिखे और केजरीवाल तक जरूर जानी चाहिए। ये वीडियो उनको दिखना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की दुकानों के आगे, घरों के आगे झील बनती जा रही है, गंदा पानी भरता जा रहा है और बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी, बूढ़ों को, बुजुर्गों को बीमारियों से भरती जा रही है ये दिल्ली। लास्ट को सरकार को कि अभी भी टाइम है, अगर अपने आप को तब्दीली कर ले, सुधार ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नजदीक टाइम आ रहा है, जनवरी फरवरी में इलेक्शन है, तो अगर आप जो जनता की समस्या को नहीं सुनोगे तो जनता ही आपको साइड में जो डाल देगी। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर काम अच्छा होगा, हर चीज 2-3 महीने का टाइम है अभी, अगर आप सुधार सकते हो तो जो सुधार लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर जनता अपना जवाब देगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इन्होंने बिल्कुल ऐसी बात सही कही है कि केजरीवाल तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, उनको दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें लोगों की समस्या दिखनी चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए उनकी सुविधा का। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए उज्जवल दिल्ली।